आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सपना है, गंगा एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक रोड नहीं है बल्कि एक ऐसी लाइफलाइन है जो मेरठ से लेके प्रयागराज तक पूरी इकोनॉमी, टूरिज्म और इंडस्ट्रीज को बदलने वाली है। सोचो 594 किलोमीटर का एक सुपरफास्ट हाईवे जो सिर्फ ट्रैवल टाइम कम नहीं करेगा बल्कि यूपी को बनाएगा इंडिया का लॉजिस्टिक्स हब। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसका हिस्ट्री और विजन क्या है, किस तरह से इसका रूट डिसाइड हुआ, कौन से बिल्डर्स और कंपनीज इसको बना रहे हैं और कितना बजट इसके लिए एलोकेट किया गया। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस और यूनिक फीचर्स और लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजीज़ जो इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल बनाते हैं। साथ ही हम देखेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट टूरिज्म और इंडस्ट्रीज़ पर और कंपेयर करेंगे कि ये एक्सप्रेसवे इंडिया के दूसरे बड़े हाईवेज़ के सामने कहाँ स्टैंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बना। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है जिसमें 24 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के मैप को देखें तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। वेस्टर्न यूपी जहां नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे सिटीज़ हैं, दिल्ली एनसीआर के करीब होने की वजह से काफ़ी डेवलप्ड हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज़, हाईवेज़ और जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। लेकिन ईस्टर्न यूपी जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, पूर्वांचल के बड़े हिस्से आते हैं, अभी भी बैकवर्ड माना जाता है। यहाँ के लोग अक्सर जॉब्स के लिए दिल्ली, मुंबई और बाकी मेट्रोज की तरफ माइग्रेट करते हैं। इसी इम्बैलेंस को दूर करने के लिए एक विजन बना कि उत्तर प्रदेश को एक सिंगल इकोनॉमिक बेल्ट बनाया जाए और इसी विजन से जन्म हुआ गंगा एक्सप्रेसवे का। इसका प्रपोजल पहली बार 2007 में मायावती की गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उस वक्त लीगल और एनवायरमेंटल इश्यूज के चलते प्रोजेक्ट रोक दिया गया। दूसरी बार इसे रिवाइव किया 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और इस बार इसे फास्ट ट्रैक पर रखते हुए उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे रेवोल्यूशन का हिस्सा बनाया गया। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है स्टेट के दोनों एक्सट्रीम एंड्स को जोड़ने की। एक तरफ मेरठ और एनसीआर के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स और दूसरी तरफ प्रयागराज और पूर्वांचल के कल्चरल और इकोनॉमिक हब्स। विजन है कि जब पूरा यूपी सीमलेसली कनेक्ट हो जाएगा तो लॉजिस्टिक्स फास्ट होंगे, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और माइग्रेशन कम होगा। यही वजह है कि गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर सीधा प्रयागराज तक जाएगा। ये रूट उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच से गुजरता है और इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये गंगा नदी के पैरेलल चले। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है गंगा एक्सप्रेसवे। इस 594 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। इसमें शामिल है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और लास्ट में प्रयागराज। मतलब एक तरफ वेस्टर्न यूपी का एनसीआर बेल्ट और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूपी का कल्चरल और रिलीजियस हब, दोनों एक एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएंगे। रूट का अलाइनमेंट ऐसा रखा गया है कि ये ना सिर्फ बड़े सिटीज को कनेक्ट करे बल्कि रूरल बेल्ट के गांव और छोटे कस्बे भी इनडायरेक्टली इससे फायदा उठाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी का हाईवे नेटवर्क एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा, जिससे एक पूरा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बनेगा। ऐसा मेगा प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है। गंगा एक्सप्रेसवे का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 36,000 करोड़ है। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है UPEIDA, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये स्टेट के सभी बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का नोडल एजेंसी है और इसने ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज को भी एग्जीक्यूट किया था। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड करके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इनमें शामिल है अडानी एंटरप्राइजेस, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे प्लेयर्स। फाइनेंस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज किया गया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाता है और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद टोल कलेक्शन के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करता है। बजट और एग्जीक्यूशन का स्केल इतना बड़ा है कि इसे उत्तर प्रदेश का सबसे एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसा एसेट होगा जो आने वाले सालों तक स्टेट के इकोनॉमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
दोनों तरह से बूस्ट करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का स्केल समझना बहुत ज़रूरी है। ये 594 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे की विड्थ 6 लेन्स रखी गई हैं, लेकिन डिज़ाइन इस तरह का है कि इसे फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपेंड किया जा सके। ट्रैवल स्पीड के लिए इसे 120 किलोमीटर पर आवर पर डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो सफ़र मेरठ से प्रयागराज पहले 12 घंटे में होता था, अब वो सिर्फ 6 से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है शाहजहांपुर के पास, जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए यूज़ होगा। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फीचर है जो इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट बनाता है। साथ ही एक्सप्रेसवे पर मॉडर्न टोल प्लाजास, रेस्ट स्टॉप्स, सर्विस लेन्स और ग्रीनरी के लिए प्लांटेशन जोन्स बनाए जा रहे हैं। डिज़ाइन इस तरह का है कि लोकल ट्रैफिक और हाईवे ट्रैफिक अलग रहें ताकि स्मूथ और फास्ट मूवमेंट हो सके। गंगा एक्सप्रेसवे को एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मतलब इसका पूरा नया अलाइनमेंट है। पुरानी सड़कों को सिर्फ अपग्रेड नहीं किया जा रहा। इस वजह से इसमें यूज़ हो रही हैं इंडिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। कंस्ट्रक्शन के दौरान ड्रोन मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग का यूज़ किया जा रहा है ताकि प्रोग्रेस को रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। पेवमेंट डिज़ाइन में एडवांस मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो हैवी लोड और हाई स्पीड ट्रैफिक को हैंडल कर सके। एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमराज, सेंसर, स्पीड रेडार्स और इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस शामिल होंगे। शाहजहांपुर के एयर स्ट्रिप सेक्शन को रनवे ग्रेड स्टैंडर्ड्स पर बनाया जा रहा है, जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है अपने आप में। कुछ स्ट्रेचेस पर सोलर पावर्ड लाइटिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन हो, और टोल सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटल फास्टैग बेस्ड रखा गया है, जिससे ट्रैफिक सीमलेसली फ्लो करेगा और रुकावट मिनिमम होगी। इन टेक्नोलॉजीज की वजह से गंगा एक्सप्रेसवे को एक ऐसा प्रोजेक्ट माना जा रहा है जो फ्यूचर रेडी है और आने वाले सालों तक उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन के रूप में काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जनवरी 2022 में पीएम मोदी ने रखा था। प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 जो कि मेरठ से प्रयागराज तक का 594 किलोमीटर स्ट्रेच है, उस पर अभी फुल स्पीड से काम चल रहा है। फेज 2 में इसे आगे बलिया तक एक्सटेंड किया जाएगा, जो बिहार बॉर्डर के पास है। अभी तक मेजर सिविल वर्क जैसे लैंड लेवलिंग, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स और टोल प्लाजास काफी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 50% काम पूरा हो चुका है और टारगेट है कि फेज 1 को 2026 तक ऑपरेशनल कर दिया जाए। मतलब अगले 1-2 सालों में हम इस एक्सप्रेसवे पर एक्चुअली ड्राइव कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि इस एक्सप्रेसवे का असली फायदा किसको होगा। पहले आपको बता दूं कि मेरठ से प्रयागराज की जर्नी अभी के टाइम में 12 से 14 घंटे की है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के बाद ये सिर्फ 6 से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ टाइम सेविंग की बात नहीं है। वेस्टर्न यूपी हमेशा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रहा है, जबकि ईस्टर्न यूपी ग्रोथ में थोड़ा पीछे है। इस एक्सप्रेसवे का मेन विजन है कि दोनों रीजन्स के बीच का डेवलपमेंट गैप कम हो। फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जल्दी मार्केट्स तक लेके जा पाएंगे, नए वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज छोटे टाउन्स में खुलेंगे और नए जॉब्स जनरेट होंगे, और टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या जैसे डेस्टिनेशंस अब और इजीली एक्सेसिबल हो पाएंगे। कुंभ मेला जैसी मेगा इवेंट्स के टाइम पर ट्रैफिक कंट्रोल भी इजी हो जाएगा। सो ओवरऑल ये एक्सप्रेसवे की इकोनॉमिक बैकबोन बनने वाला है, जो यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम को पुश करेगा। 590 किलोमीटर का एक नया एक्सप्रेसवे बनाना कोई छोटी बात नहीं है। लैंड एक्विजिशन एक मैसिव चैलेंज था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू जाता है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब पुराने हाईवेज को वाइडन नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक बिल्कुल नई अलाइनमेंट बनाई जा रही है। कंस्ट्रक्शन में मॉडर्न टेक का यूज हो रहा है, जैसे सॉइल स्टेबलाइजेशन मशीन्स, जीपीएस बेस्ड मॉनिटरिंग, हाई कैपेसिटी कंक्रीट पेवर्स, ताकि एक्सप्रेसवे ड्यूरेबल भी हो और फास्ट भी रेडी हो। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया में पहले भी बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं, तो इसमें अलग क्या है। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से आगरा तक जाता है वो 165 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे एक ही बार में 594 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करता है, जो दोनों से डबल है। इसी वजह से आज यूपी को कहा जा रहा है एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया। एक स्टेट जिसमें यमुना, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अब गंगा एक्सप्रेसवे सब एक साथ नेटवर्क बनाते हैं। ये डायरेक्टली दिल्ली एनसीआर को बिहार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक कनेक्ट करेगा और यूपी को एक लॉजिस्टिक्स हब बनाएगा। ये पूरा बेल्ट एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
बन जाएगा, नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, नए टाउन्स ग्रो करेंगे और यूपी की इकोनॉमी में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।